कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। निर्मला अपने अंतिम समय अपनी आंखों से किसी को दूर नहीं करना चाहती थी। जब शंखधर विदा होने लगे तो निर्मला ने शंखधर से उसकी बाट देखने की बात कही और शंखधर ने आने के लिए कहा। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 57वीं कड़ी। जब वो मोटर में बैठकर गए तो निर्मला द्वार पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। शंखधर के साथ ही उसका जिसे हृदय भी चला जा रहा था। युवकों के प्रेम से उद्विग्नता होती है, वृद्धों का प्रेम हृदय विदारक होता है। युवक जिससे प्रेम करता है उससे प्रेम की आशा भी रखता है। अगर उसे प्रेम के बदले प्रेम न मिले तो वो प्रेम को हृदय से निकाल कर फेंक देगा। वृद्ध जनों की भी क्या यही आशा होती है? वे प्रेम करते हैं और जानते हैं कि इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, या मिलेगी तो दया। शंखधर की आंखों में आंसू नहीं थे, हृदय में तड़प भी नहीं थी। वह तो प्रसन्न चित्त चले जा रहे थे, मानो सैर करके लौटे जा रहे हों। मगर निर्मला का दिल फटा जाता था और मुंशी वज्रधर की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कई दिन गुजर गए। राजा साहब हरिभजन और देवोपासना में व्यस्त थे। इधर 5-6 वर्ष में उन्होंने किसी मंदिर की तरफ झांका भी नहीं था। धर्म चर्चा का बहिष्कार सा कर रखा था। रियासत में धर्म का खाता ही तोड़ दिया गया था। मगर अब एकाएक सब देवगणों के प्रति उन्हें श्रद्धा हो आई थी। धर्म खाता फिर से खोला गया और जो वृत्तियां बंद कर दी गई थी वे फिर से बांधी गईं। राजा साहब ने फिर चोला बदला। शंखधर के लौटते ही उनका धर्मानुराग फिर जागृत हो गया। संपत्ति मिलने ही पर रक्षकों की आवश्यकता होती है। इन दिनों राजा साहब बहुत एकांत में बैठे किसी चिंता में निमग्न रहते थे। बाहर कम निकलते थे। भोजन से भी जैसे कुछ अरुचि सी हो गई थी। ये मानसिक अंधकार जो नैराश्य की दिशा में उन्हें घेरे हुए था, अब एकाएक आशा के प्रकाश से छिन्न भिन्न हो गया था। धर्मानुराग के साथ उनका कर्तव्य ज्ञान भी जाग पड़ा था। जिसे जीवन लीला के अंतिम कांड में हमें भक्ति की चिंता सवार होती है, बड़े बड़े भोगी भी रामायण और भगवान का पाठ करने लगते हैं, उसी भांति राजा साहब को भी अब बहुधा अपनी अपकीर्ति पर पश्चाताप होता था। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। रनिवास में सोता पड़ा हुआ था। अहिल्या के बहुत ही समझाने पर भी मनोरमा अपने पुराने भवन में नहीं आई। वो उसी छोटी सी कोठरी में पड़ी हुई थी। सहसा राजा साहब ने प्रवेश किया। मनोरमा विस्मित होकर उठ खड़ी हुई। राजा साहब ने कोठरी को ऊपर से नीचे देखकर करुण स्वर में कहा, नोरा, मैं आज तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। मनोरमा ने सजल नेत्र होकर कहा, उन बातों को याद न कीजिए। आपको भी दुख होता है और मुझे भी दुख होता है। मेरा ईश्वर ही जानता है, एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय में आपके प्रति दुर्भावना उत्पन्न नहीं हुई। राजा साहब, जानता हूं नूरा, जानता हूं। अरे तुम्हें इस कोठरी में पड़े देखकर इस समय मेरा हृदय फटा जाता है। ओह, अब मुझे मालूम हो रहा है कि दुर्दिन में मन के कोमल भावों का सर्वनाश हो जाता है और उनकी जगह
कठोर और पाशविक भाव जागृत हो जाते हैं। सच तो ये है नूरा कि मेरा जीवन ही निष्फल हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे ये रियासत न मिली होती तो मेरा जीवन कहीं ज्यादा अच्छा होता। मनोरमा, मुझे भी अक्सर यही विचार हुआ करता है। राजा साहब, अब जीवन लीला समाप्त करते समय अपने जीवन पर निगाह डालता हूं तो मालूम होता है मेरा जीवन ही व्यर्थ हुआ। मुझसे किसी का उपकार ही नहीं हुआ। मैं गृहस्थी के उस सुख से भी वंचित रहा जो छोटे छोटे मनुष्य के लिए भी सुलभ है। अरे शंखधर अपने साथ मेरे हृदय की सारी कोमलताओं को लेता चला गया। उसे पाकर आज मैं फिर अपने को पा गया हूं। लेकिन नूरा, मेरा हृदय अंदर ही अंदर कांप रहा है। अरे मैं इस शंका को किसी तरह दिल से बाहर नहीं निकाल सकता कि कोई अनिष्ट होने वाला है। मनोरमा, जब ईश्वर ने गई हुई सारी आशाओं को जिलाया है तो अब कुशल ही होगी। राजा साहब, क्या करूं नूरा? मुझे इस विचार से शांति नहीं होती। मुझे भय होता है ये किसी अमंगल का पूर्वाभास है। ये कहते कहते राजा साहब मनोरमा के और समीप चले आए। उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोले, ये शंका बिल्कुल अकारण ही नहीं है नूरा। रानी देवप्रिया के पति मेरे बड़े भाई होते थे। उनकी सूरत शंखधर से बिल्कुल मिलती है। जवानी में मैंने उनको देखा था, हूबहू यही सूरत थी। दिल बराबर भी फर्क नहीं। भाई साहब का एक चित्र मेरी एल्बम में है। तुम कहोगे कि ये शंखधर का चित्र है? इतनी समानता? अरे इतनी समानता तो जुड़वा भाइयों में भी नहीं होती। कोई पुराना नौकर नहीं है, नहीं तो मैं इसकी साक्षी दिला देता। पहले शंखधर की सूरत भाई साहब से उतनी ही मिलती थी जितनी मेरी। अब तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे स्वयं भाई साहब ही आ गए। मनोरमा, अरे तो इसमें शंका की क्या बात है? उसी वृक्ष का फल शंखधर भी तो है। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।